दिसंबर 2017 का रुखसानी एग्ज़ाम पेपर साइंस का हम देख रहे हैं 10th क्लास के लिए। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे उस समय के हिसाब से, और इस समय के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो इसलिए आप इनको पढ़ना ना भूलें। सभी वीडियोस जो है हमने 2016, 17, 18, 19 की सभी की डाल दी हैं, तो उनको देखना ना भूलें। उनसे आपके काफ़ी हेल्प हो पाएगी, आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा उन वीडियोस से। तो उनमें जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 16, 17, 18, 19 के, उनको ज़रूर देखें, उन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्थानों की पूर्ति करने का है। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको किसी वीडियो की लिंक ना मिले या कोई भी लिंक ना मिले या कोई पेपर ना मिले तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? ये कौन सी है आपको बताना है। मतलब खालिस्तान में क्या आएगा? मेंढक में खालिस्तान निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? खालिस्तान कीवक सिल्वर भी कहलाता है, और सिरका में खालिस्तान अम्ल होता है, और तारों का समूह खालिस्तान कहलाता है। इसके इंग्लिश वर्जन नीचे दिया गया है, आप इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। इसके बाद में सही विकल्पों को चुनना है, तो चलिए पहला देखते हैं। दूध का जमना अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया, तीव्र या पार्श्वगामी या अभिक्रिया या अग्रामी अभिक्रिया, ये कैसी अभिक्रिया आपको बताना है। निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है, कौन सा लेंस युक्त होता है, ये आपको बताना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है, इसमें आपका पूछा गया है एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन सा है? मीथेन है, प्रोपेन है, इथेन है, ब्यूटेन है। तो इसमें ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, कीटभक्षी पौधा है कौन सा है, ये आपको बताना है। तो फ्रीजिंग ऑफ मिल्क इज़ स्लोअर रिएक्शन, ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए 3 क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए फटाफट। इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये है आपका 4 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जोड़ियाँ बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी देखेंगे, पहले आप देख लीजिए 3 नंबर को। इसमें ए और बी कॉलम का आपस में मैच कर देना है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th में। एक वाक्य में आपको पहले उत्तर लिखना है इसका। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद में विच प्लांट आर यूज टू मेक त्रिफला पाउडर। और थर्ड जो है, इन वॉट टर्म्स प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड। इसके बाद में आपको पता है ये कैरेट में यूज़, गोल्ड शुद्धता जो है कैरेट में बताते हैं, कितने कैरेट का सोना है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है, राइट फुल फॉर्म ऑफ आर बी सीज, रेड ब्लड क्रॉप्सूल्स आप बोल सकते हैं इसको। पांचवा है, राइट नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टार्टेड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखेंगे आप, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देख पा रहे हैं तो उसको देखना भूले ना, ज़रूर देखें। सभी की क्वेश्चंस जो है आपके 2016 से लेके 2019 तक के इस बार एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ऑप्शन में आया हुआ है, राइट एनी 2 यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल, ये बताना है। और ऑप्शन में, राइट द नेम्स ऑफ 2 इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस इन विच मैग्नेट इज़ यूज्ड। इसके बाद में, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज़ पॉलीमर, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। इसके बाद में, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का, व्हाट इज़ टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और ऑप्शन में आया है, वाई टाइटेनियम इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल। 10वां है, व्हाट इज़ कोरोजन ऑफ मेटल एंड रस्टिंग। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग का केमिकल फार्मूला हमेशा याद रखना है आपको। और ऑप्शन में, व्हाट इज़ कॉल्ड अलोय। राइट वन यूज़ कंपोजिशन एंड नेम ऑफ एनी अलोय। तो ये अलोय वाला भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रस्टिंग वाला भी बार बार आ रहा है। व्हाट इज़ द मेडिसिनल नेम ऑफ नीम, तुलसी एंड आंवला, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। राइट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एनवायरनमेंट, ये भी 2018 में आया था, 2017 में भी आ चुका है। डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज़ पोल्यूशन, राइट मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। आपका वाटर पोल्यूशन भी पूछ सकता है, एयर पोल्यूशन भी पूछ सकता है, सॉइल पोल्यूशन भी पूछ सकता है, और नॉइज़ पोल्यूशन भी पूछ सकता है। 13वां है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म वाला बनाना है जो आपका ट्राइंगल जैसा बनता है वो वाला। और ऑप्शन में है,
व्हाट आर द डिफरेंसेस और डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, राइट द एनी फोर। दोनों में दो अंतर बताना है कि आपका जो इमेज में कैसा अंतर होता है रियल में और वर्चुअल में। इसके बाद में जो है आपका 14th क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, राइट इट। और ऑप्शन में है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ड्राई सेल। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं तो ध्यान रखना है आपको। राइट एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये हमेशा पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में राइट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सोलर कुकर, ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर, और ऑप्शन में आ गया ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ यूक्लाइटिक क्रोमोसोम। उसके बाद में 17वां है राइट एनी फोर यूजेस ऑफ अल्कोहल। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है इसी का, राइट एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। कभी कभी पूछा जाता है कि सोप है आपका कठोर पानी में क्यों नहीं घुलता। राइट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन विद एग्जाम्पल, और ऑप्शन में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ पीएच स्केल, राइट द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। इसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया है आपसे, पोषण क्या है, यानी कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, राइट द नेम्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। और ऑप्शन में है आया है राइट द नेम्स, उसको बाइल जूस को कहते हैं शायद, बाइल जूस। राइट द नेम्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश, अर्थवॉर्म, ग्रास हॉपर और इंसेक्ट, रैट एंड ह्यूमन। सभी का आपको जो है श्वसन अंगों के नाम लिखने हैं, तो सभी का आपको अब याद भी हो जाएगा। रक्त के 5 कार्य लिखने हैं आपको, एनी फंक्शंस ऑफ 5 फंक्शंस ऑफ ब्लड। इसके बाद में आपका और ऑप्शन है राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ किडनी। तो कभी कभी ये भी आता है कि किडनी केवल खून को साफ करता है या किडनी जो हमारे शरीर के गंदगी को निकालता है, तो ऐसे और कौन से अंग है जो हमारे गंदगी को निकालते हैं, तो उसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखिए, आपका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 12th क्लास में भी आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।